अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है, तो वहीं ईरान भी पलटवार के दावे कर रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। देखिए रिपोर्ट। फरवरी से शुरू हुए अमेरिकी ईरान जंग में अब तक 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान भी अमेरिकी बमबारी में दर्जनों लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने का दावा कर रहा है। बीती कई रातों से अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर हमले कर रही है। वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी लुकास ड्रोन को मार गिराए जाने का दावा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को खत्म करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों और नाविकों पर हमलों में किया जाता है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ईरान हालात की बात करें तो ईरान ने अमेरिका के साथ 1 महीने पहले हुए समझौते से पीछे हटने का ऐलान किया है। अमेरिकी हमलों में 50 लोगों की मौत, 500 लोगों के घायल होने का दावा। कुवैत का दावा, जंग में डिसैलिनेशन प्लांट बना निशाना। अमेरिकी हमलों में 2 पुल क्षतिग्रस्त। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या निचले स्तर पर पहुंची। अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी जद में पूरी दुनिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की सैन्य ताकत को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots are out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग की जड़ें सिर्फ मिसाइलों और सैन्य हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत उस परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी जिसे लेकर सालों से दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है। ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर रोज अखबारों की सुर्खियां ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर एक नई दास्तान बताती हैं। इस सवाल यही है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो क्यों नहीं पा रहा, और दोनों देशों के बीच इस तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है, जो दोनों देशों के बीच शांति समझौते में आ रही दरार की वजह मानी जा रही है। One of the reasons why Iran is attacked because every penny that this regime there gets, be it through sanctions relief or through the oil they're able to get out, they invested in Hezbollah, they invested in Hamas. They spend billions of dollars supporting militias in Iraq, Hezbollah, and Hamas. They're not just be spending billions of dollars supporting the people of Iran. They should be spending billions of dollars building the country, but instead they choose to respond to terrorism. So I think we're growing away. एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज कर रहा है, तो दूसरी तरफ बातचीत का विकल्प भी खुला रखने की बात कर रहा है। हालांकि अमेरिका के इन दावों को ईरान पूरी तरह खारिज कर चुका है। ईरान ने अमेरिकी दावों पर पलटवार करते हुए अमेरिकी हमले को उनकी नाकामी करार दिया है। अमेरिका इस युद्ध में अपनी हार की भरपाई के लिए सैन्य कार्रवाई कर रहा है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट को युद्ध से पहले जैसी स्थिति में लाना चाहता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगा। इतना ही नहीं, IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसने जॉर्डन, कुवैत, ओमान और अन्य देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है।